आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेल इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के पार्ट 1 की। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है ना, समझ आ गई। इसका मैंने सब कुछ बता दिया था कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया जाता है उन कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद पाए जाने वाले जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइज़ की बिना पर, यानी कि जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्ज होगा वो पहले नीचे आएगा कॉलम के अंदर, और जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ही कम होगा वो सबसे आखिर में डिस्ट्रीब्यूट होगा मिक्सचर में। ये हमने इंट्रोडक्शन में बड़ी तफसील से मैंने बात बताई है। ये आज हम बात करेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स है जेल की ये मंदरजा जेल टाइप्स हैं विच वे यूज्ड इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ये जो उनसी टाइप्स हैं ये जेल विच वी यूज्ड इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जेल है, यानी कि ये सारी की सारी टाइप्स के हैं, ये जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी विच वी यूज्ड, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जेल, यानी कि इन जेल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के दौरान, यानी कि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के दौरान जो उनसा स्टेशनरी फेज़ के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, यानी कि कॉलम के अंदर हमें पता है ना कि कॉलम के अंदर दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, वो हम जेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो स्टेशनरी फेज़ क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और मोबाइल फेज़ जो सा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कोई सा भी कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये वो ना परा। लेकिन ये पक्की बात है, ये लिखी हुई बात है कि हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में जो सा स्टेशनरी फेज़ यूज़ करेंगे कि जो कॉलम के अंदर अपनी जगह फिक्स रहता है, हरकत नहीं करता, वो जेल ही करेंगे, ठीक है ना, जेल ही करेंगे। और जेल जो उनसी होती है, ये 5 किस्म की जेल्स हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के दौरान। एक है जी सेफाडेक्स, दूसरी है बायोजेल, फिर एगारोज, फिर पोरस गिलास, फिर स्टायरा जेल। ये 5 किस्म की टाइप्स हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के दौरान। सेफाडेक्स क्या होती है, इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर ऑफ द जेल पर मटेरियल। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर किस्म की जेल है, यानी कि बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली जेल है इन जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के दौरान। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन, इसे हम प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोकेमिकल इंटरेस्ट, इसे हम प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसा मिक्सचर के जिसमें कोई सी ऐसी प्रोटीन एग्जिस्ट करती हो कि जिससे हमने उस मिक्सचर के कंपोनेंट से डिस्ट्रीब्यूट करना हो, यानी कि उस मिक्सचर में कि जिस मिक्सचर में प्रोटीन एज अ कंपोनेंट आ रहा हो ना, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सेफाडेक्स का यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी कि DNA, RNA, एंजाइम्स, ये सारे के सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं, DNA, RNA, एंजाइम्स, जो उनसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो मिक्सचर के अंदर एज अ कंपोनेंट आ रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं मिक्सचर के अंदर एज अ कंपोनेंट, यानी कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उस मिक्सचर के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स एज अ कंपोनेंट आ रहे हैं। वो लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आ रहे हैं, DNA, RNA, एंजाइम्स, ये सारे के सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर एज अ कंपोनेंट। तो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए ना हम सेफाडेक्स का यूज़ करेंगे, यानी कि जिस मिक्सचर के अंदर प्रोटीन एज अ कंपोनेंट आ रहा हो
या फिर जिस कंपोनेंट के अंदर, जिस मिक्सचर के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स एज अ कंपोनेंट आ रहे हों, तो एज अ कंपोनेंट आ रहे हों, तो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेफाडेक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। बायोकेमिकल इंटरेस्ट। अब उसके बाद इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रिन एंड क्रॉस लिंक्ड बाय यूजिंग एपीक्लोरोहाइड्रिन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड यार वो सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, आपने पढ़ा होगा कि पॉलीसेकेराइड ऐसे सेकेराइड्स होते हैं जो बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिलाने से बनाए होते हैं। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजिन, ये सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, ठीक है ना। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रिन एंड क्रॉस लिंक्ड बाय यूजिंग एपीक्लोरोहाइड्रिन। वो कहना चाह रहा है कि पॉलीसेकेराइड के दो पॉलीसेकेराइड के दरमियान एक कनेक्शन पैदा होता है। वो कनेक्शन कौन देता है? वो कनेक्शन देता है एपीक्लोरोहाइड्रिन। ये है जी एपीक्लोरोहाइड्रिन। मैं यहाँ पर दो पॉलीसेकेराइड्स बनाने जा रहा हूँ, वो भी ग्लूकोज की मदद से। ग्लूकोज की मदद से मैं यहाँ पर दो पॉलीसेकेराइड बनाने जा रहा हूँ। पहला मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं ये बना रहा हूँ, ये पहला बना रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं पहला बना रहा हूँ। ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। फिर उसके बाद उधर बैठ यहाँ पर करके ये ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर करके एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बना दिए मैंने, ठीक है, छोटे बनाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटे ही बना रहा हूँ। इधर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करके इधर करके हम क्या करेंगे, ये फिर बीच में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया और यहाँ पर एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर करके इधर करके आ जाएगा CH2OH, इधर करके आ जाएगा CH2, नीचे आ जाएगा H, इधर करके आ जाएगा OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, और यहाँ से इधर से हम नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे, और फिर उसके बाद एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर बना देंगे, ये वाला एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैंने बना दिया इधर। ठीक है ना, ये मैंने एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है इधर। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पर करके इधर OH, H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ एक पॉलीसेकेराइड मैंने बना दिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉलीसेकेराइड बनाने जा रहा हूँ मैं, ये ऐसे करके, ये देखिए, इधर करके हम यहाँ पर OH, CH2, इधर करके हम क्या करेंगे, इधर करके यहाँ पर करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे और इधर नीचे की तरफ CH2 बना देंगे। यहाँ से नीचे की तरफ CH2 आएगा
और यहाँ से नीचे की तरफ मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, इधर की तरफ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये आ गया। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है। ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना कि इधर से हम एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे ऐसे करके, OH, फिर यहाँ पर OH, फिर नीचे H, फिर यहाँ पर OH और फिर नीचे H। ये 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमने बना दिए हैं। इधर करके फिर OH और H, इधर करके फिर OH और H, इधर नीचे करके फिर OH और H, इधर करके फिर OH और H। अब उसके बाद ये दो पॉलीसेकेराइड्स मैंने बना दिए हैं। 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ ये एक पॉलीसेकेराइड है, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ ये एक पॉलीसेकेराइड है। अब इन दोनों पॉलीसेकेराइड्स को ये एपीक्लोरोहाइड्रिन कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करता है, ठीक है। यहाँ से ये एक H को दूर किया और यहाँ पर ऊपर लगाया एक और H, ठीक है। और इधर करके एक ऑक्सीजन लगा दिया मैंने ऐसे करके, ये ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने ऑक्सीजन ही लगाया था, इधर मैंने ऑक्सीजन भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो उनसे है ना OH, इसको हम नीचे लिखेंगे ऐसे H बॉन्ड OH। अब उसके बाद ये मेरी बात ध्यान से सुनना, इस H को निकालेंगे यहाँ से। अब इस एपीक्लोरोहाइड्रिन को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इस H को निकालेंगे। ये H जो सा है इस Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाकर ये H निकल जाएगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा। और बाकी जो उनसे तीनों के तीनों चीज़ें हैं वो इधर आ जाएंगी। CH2 आ गया, फिर नीचे CH2 आ गया, फिर एक और CH2 आ गया, ठीक है। CH2 आ गया। अब इसको कनेक्ट कर दिया इससे, ये हमारा एक एपीक्लोरोहाइड्रिन ने 2 पॉलीसेकेराइड्स को जोड़ दिया। अब फिर उसके बाद इसको यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये H जोन सा है यहाँ से निकलेगा, एक H निकलेगा, एक H यहाँ से हाइड्रोजन का एक एटम निकलकर इस क्लोरीन के एटम से मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। और ये जोन सा एपीक्लोरोहाइड्रिन है ना, ये यहाँ पर आकर लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, समझ आ गई। और यहाँ से एक H, ये जोन सा मैंने लगाया था ना, ये मैं H नहीं लगाता, ठीक है ना। और ये ऐसे करके ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। इस तरीके से एपीक्लोरोहाइड्रिन जो सा है, दो एपीक्लोरोहाइड्रिन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसने, 1 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 एपीक्लोरोहाइड्रिन ने 2 पॉलीसेकेराइड्स को आपस में जोड़ दिया है और ये बीच में एक खाली जगह बच गई है, एक खाली जगह बन गई है, ये स्पेस बच गया, ये ठीक है ना। ये स्पेस बच गया, ये क्या बच गया है, स्पेस, ये स्पेस बच गया है।
दो एपीक्लोरोहाइड्रिन ने जब दो पॉलीसेकेराइड्स को आपस में जोड़ा ना, तो इन दो एपीक्लोरोहाइड्रिन के दरमियान जो सी खाली जगह होगी उसे हम कहेंगे स्पेस। ठीक है ना, ये क्या, ये होल होगा। ये क्या होगा, ये जेल के अंदर आपको पता है ना कि होल्स होते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे से। मैंने आपको जेल का स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखाया था। जेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, जेल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कि इसमें क्या होता है, इसमें ये छोटे छोटे से होल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके। ये जेल का स्ट्रक्चर है। ये होल्स कौन से होते हैं, ये होल्स ये वाले होते हैं, ये वाले होल्स। दो एपीक्लोरोहाइड्रिन ने के जब दो एपीक्लोरोहाइड्रिन ने दो पॉलीसेकेराइड्स को आपस में जोड़ा ना, तो दो एपीक्लोरोहाइड्रिन के दरमियान स्पेस बच गई, जगह बच गई। वो जो सी जगह होगी वो एज अ होल होगा। जेल में जो से होल्स हो रहे होते हैं वो यही होल्स होते हैं। दो एपीक्लोरोहाइड्रिन के दरमियान जो स्पेस होती है वही होल्स होते हैं इस जेल के स्ट्रक्चर के अंदर। जेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो से होल्स बन रहे हैं वो होल्स ये वाले हैं। दो एपीक्लोरोहाइड्रिन के दरमियान जो स्पेस है उसे हम होल कहते हैं। ठीक है ना, जेल की ज़ुबान में। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि एट मैक्रोस्कोपिकली द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ बीड। मैक्रोस्कोपिकली द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बीड। बीड्स होते हैं, द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बीड। ये क्या है, ये स्पेस को हम कहेंगे ये क्या है, ये बीड है। ये क्या है, इनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये बीड है। ये स्पेसिस को क्या कहेंगे हम, ये बीड है। ठीक है ना, एट मैक्रोस्कोपिकली द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बीड। सेफाडेक्स हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप सो इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। यानी कि जो सा ये जो सा सेफाडेक्स में ये जो सा सेफाडेक्स है, सेफाडेक्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया। सेफाडेक्स की तारीफ यही थी ना कि जिसमें दो पॉलीसेकेराइड्स मौजूद हों और दो पॉलीसेकेराइड्स को कनेक्ट किसकी बेस पर किया जा रहा हो, एपीक्लोरोहाइड्रिन की बेस पर, उसी को कहते हैं हम सेफाडेक्स। ये बहुत ही आम यूज़ होने वाली जेल है जो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट कर रही होती है कॉलम के अंदर। ठीक है ना, सेफाडेक्स हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसके अंदर ये जो से हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, एक ये है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं। ये देखें ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो से हैं, इन हाइड्रोक्सल ग्रुप को मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोक्सल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन के एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। इसी वजह से ये H2O को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि जो सी जेल है, जैसे ही हम ये कॉलम है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है यार, ये देखिए ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर क्या होगा, इस कॉलम के अंदर हम यहाँ पर ये रुई लगाएंगे और यहाँ पर जेल फिल करेंगे। सबसे पहले जेल फिल कर दी, कौन सी जेल, सेफाडेक्स जेल फिल कर दी। हमेशा याद रखना कि जब जेल फिल करेंगे ना, तो जेल के जो से मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें ये होल्स, यानी कि जेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये होल्स नहीं होंगे, ये होल्स अभी बंद होंगे, ऐसे होंगे। ये जेल के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो से होल हैं ये अभी बंद है। जैसे ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे ना, पानी एब्जॉर्ब करेगा। चूँकि सेफाडेक्स के स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जेल जो सा सेफाडेक्स जेल क्या करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा और ये फूल जाएगा। पहले मॉलिक्यूल्स छोटे थे, फिर बड़ा सा मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही बड़ा सा मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया
तो यहाँ पर करके अब होल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये होल्स बनना शुरू हो जाएंगे। पहले होल्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला, सेफाडेक्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया। इसका मॉलिक्यूल पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, तो वैसे ही ये जो उनसे छोटे से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनसे होल्स थे वो बंद थे। जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा, बड़ा होगा, तो इसके जो उनसे सुराख पहले बंद थे वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाए, ये सुराख आ गए। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? वही मैंने बात लिखी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने का फ़ायदा यही है कि जेल के मॉलिक्यूल्स ने पानी को एब्जॉर्ब करना है, और फिर उसके बाद जेल का मॉलिक्यूल बड़ा होगा और फिर ही ये सुराख बनेंगे, अदरवाइज़ ये सुराख नहीं बनेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि इन सुराखों का काम क्या होता है। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट के जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल हों। इन सुराखों का काम मैंने आपको बताया हुआ क्या है। इन सुराखों का काम ये था कि इनका डायमीटर था 50 से लेकर 3000 आंगस्टन तक इनका डायमीटर था। और इनका काम क्या था, ये मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स को रोकते थे कि जिनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, उनको नीचे नहीं जाने देते, उनको ऊपर ही रोक लेते हैं, और सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल्स ही इस जेल में से पास हो सकेंगे। इस तरीके से हमने जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी की तारीफ़ की थी कि पहले तो मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे मिक्सचर से कि जिसके मॉलिक्यूल्स लार्ज होंगे, क्योंकि वो इन जेल के अंदर छोटे छोटे सुराखों में फंसेंगे नहीं, वो सीधा नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होंगे, वो क्या करेंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे, वो जेल के ऊपर ही रह जाएंगे, वो जेल के ऊपर ही रह जाएंगे, वो जेल के ऊपर ही रह जाएंगे। उनको जेल क्या करेगी, नीचे नहीं जाने देगी, क्योंकि जेल के अंदर ये जो उनसा जेल का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उस मिक्सचर के कंपोनेंट के जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ही स्मॉल है, उनको ऊपर ही रोक लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के ये जो सुराख है ना, इनके अंदर फंस जाते हैं, वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं। इस तरीके से मिक्सचर के वो मॉलिक्यूल्स के जो बहुत ही स्मॉल हैं वो ऊपर ही रुक जाएंगे, और मिक्सचर के वो मॉलिक्यूल्स के जो बहुत ही लार्ज हैं वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इन कॉलम। ठीक है ना, और जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।